हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 141 टू 150 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। ठीक है, ये इस प्रकार है कि पी क्यू 48 सेंटीमीटर, आर एस 40 सेंटीमीटर यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है। ओके, ठीक है, ये सर्कल है फ्रेंड आपका। ओके, इसमें दो जीवा है फ्रेंड, ये आपका सेंटर हो गया। दोनों जीवा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये एक जीवा है और एक जीवा आपका ये है। क्लियर है? इसको पी क्यू लेट कर लेते हैं, है ना, और इसको आर एस लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है पी क्यू 48 है फ्रेंड, 48 है। एक काम और कर लेते हैं, इसको इससे मिला लो, इनके बीच का दूरी हो जाएगा। ये भी गिवन है आपका 22, है ना, ये आपका कंप्लीट 22 गिवन है फ्रेंड। इसको ए बी आप कंसीडर कर लो, ए और बी, ये तो आपका सेंटर है ही वो। ओके, इसको भी मिला लो। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया आपका। अब समझना, आपका ये ए बी टोटल 22 है। अगर इसको हम लोग एक्स कंसीडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये लेंथ 22 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा ना। और ये देखो पी क्यू आपका टोटल कितना है, 48 है ना। तो एक क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 48 को, है ना। तो ये आपका 24 हो जाएगा, होगा ना। और ये 40 है फ्रेंड, तो ये 20 हो जाएगा। अब क्लियर है? अब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सबको पता है 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड। तो अब इसमें फाइंड करना है रेडियस, तो रेडियस यही तो है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। चलो फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए पी में चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए पी में। ठीक है, इसमें देखो आर क्या है, आर हाइपोटेनस है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड, एक्स, एक्स स्क्वायर, बेस क्या है 24 का स्क्वायर लगा लेंगे हम लोग। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो। नेक्स्ट चलते हैं इन ट्रायंगल ओ बी आर में। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ बी आर, क्लियर है। इसमें समझना, इसमें भी आर देखो, है ना, हाइपोटेनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 22 माइनस एक्स, इसका परपेंडिकुलर है ना ये ओ बी, तो ये है 22 माइनस एक्स फ्रेंड, प्लस 20 का स्क्वायर, है ना, बेस का 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। इसको सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, बस कर लो। ये देखो इसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, 556। अब इसको लिखते हैं इज इक्वल टू, ओके फ्रेंड, अगर इसको ब्रेक कर लें a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab, इट मीन्स 44x हो जाएगा, और प्लस 400। बस यहाँ से x का वैल्यू निकालना है आपको, समझना। अब देखो ये 484 और 400 क्या हुआ, 884, है ना। 884 से हम लोग 576 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर कट गया, है ना। दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 44x इज इक्वल टू 884 माइनस 576 लिख सकते हैं ना। सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू हो जाएगा 308। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा आपका, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 308 अपॉन 44, 11 से काट लो,
11 से काटते हैं फ्रेंड, 11 से ये कट जाएगा, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, ठीक है, बचा कितना 8 बच गया ना, 11 8 जा 88 हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 7, ठीक है, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपका निकल गया। रेडियस निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, x का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं फ्रेंड, ओके। आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर x के जगह पे 7 पुट करेंगे तो 49 हो जाएगा, और प्लस 24 है ना, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, है ना, 9 6 15, एक कैरी हो गया, ठीक है, 7 4 11 1 12, ओके, 5 1 6 625, आर इक्वल टू क्या निकलेगा, ये रूट के अंदर 625 चला जाएगा, यहाँ से वैल्यू आपका निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर, आपका रेडियस निकल गया 25 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 142 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये फिगर है ना, इस टाइप से फिगर आपका, ये आपका सर्कल है फ्रेंड, ठीक है, इसमें दो कोड है ए बी और डायमीटर है फ्रेंड, ए बी डायमीटर है तो डायमीटर बना लो, ए बी आपका डायमीटर है, और सी डी को भी बना लो ऐसे, ए बी और ये सी डी है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी मिला लो आप, ए डी को मिला लो, ओके, ए सी को मिला लेते हैं और बी डी को मिला लेते हैं, ठीक है। अब आपका गिवन है, देखो यहाँ पे जो एंगल है ना, ये एंगल आपका 50 डिग्री है, ये एंगल आपका x है, ठीक है, x का मान ही पूछा जा रहा है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है, समझना कैसे करेंगे। अब एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, ये जो है ना AD बेस पे बना हुआ एंगल, देखो इस बेस पे बना हुआ एंगल देखो कौन कौन सा दिख रहा है आपको, एक आपका B दिख रहा है, एक आपका C दिख रहा है, तो सेम बेस पे बना हुआ एंगल इक्वल होता है फ्रेंड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये 50 है तो आपका ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो ए बी क्या है, डायमीटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है ना, 180 डिग्री बन रहा है फ्रेंड, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी में आपके पास दो एंगल मिल गया, तो ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ना, सिंपल हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री कर सकते हैं, इट मीन्स 180 डिग्री माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ये एक्स का मान निकल गया, एक्स इक्वल टू 40 डिग्री, क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 143 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की एक जीवा उसकी 9 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, इसके दीर्घ द्वारा दीर्घ वृत्तखंड का आंतरिक कोण ज्ञात करना है, ठीक है, करते हैं। एक आपका ये सर्कल है, इसमें ना एक इसका कोड है 9 सेंटीमीटर का, ये कोड बना लिए फ्रेंड 9 सेंटीमीटर का, और यहाँ से एक सेंटर बनाते हैं, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, और इसका रेडियस भी क्या बोला जा रहा है, रेडियस 9 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। इसका जो कोड है ना ये रेडियस के बराबर ही है, तो मतलब रेडियस भी आपका 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, ये 9 हो गया फ्रेंड, ये भी 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब ये देखो सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड, समबाहु त्रिभुज है ना, तो इनके एंगल कितना कितना का हो जाएगा, 60 60 का होगा ना, सारे एंगल भी इक्वल हो जाएगा, 60 60 और 60 का हो जाएगा। अब बोला जा रहा है क्या,
इसके द्वारा दीर्घवृत्त खंड में आंतरिक कोण ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त खंड मतलब इसका आंतरिक कोण बनाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे समझना। इसका आंतरिक कोण, ये एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। ये एंगल कितने का होगा, है ना। सपोज कर लो ये पॉइंट आपका सी है, ये आपका ए और बी था, है ना। अब देखो आपका ये एंगल पता है 60, तो पता होगा ये एंगल क्या होता है फ्रेंड, सेंटर के एंगल का हाफ होता है ना। तो लगा लो 60 डिवाइड 2 कितना आएगा, 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, है ना। एक आपका सर्कल है, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे एक पॉइंट बाहर है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखा 60 डिग्री पे इंक्लाइन है फ्रेंड। यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है। बोला जा रहा है इसका रेडियस कितना है फ्रेंड, 3 है। तो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये आपका सेंटर हो गया। ये 3 है, ये 3 है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सबको पता होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ से। तो ये एंगल 30 में बटेगा फ्रेंड, ये एंगल आपका 30 हो जाएगा और ये भी आपका 30 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन क्या होगा फ्रेंड, दोनों स्पर्श रेखा इक्वल होगा, है ना। और यहाँ रेडियस भी देखो 3 है, तो ये पॉइंट आप ए कंसीडर कर लो, ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो किसी एक स्पर्श रेखा का लंबाई निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। देखो अब यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये 3 है, फाइंड करना है आपको। अगर ये पॉइंट आपका P है तो AP फाइंड करना है या PB फाइंड करना है ना। AP इज इक्वल टू PB है, क्लियर है। दोनों में से किसी एक को फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप tan 30 लगा सकते हो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड, 3, और बेस क्या है आपका AP, है ना। नीचे वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, यहाँ निकालते हो तो हम लोग PB लगा लेते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 3/AP, ठीक है। यहाँ से AP इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3√3 लिखेंगे ना, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, AP इक्वल टू PB इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन सेकेंड। ओके, क्लियर होगा, मतलब ये भी आपका 3√3 होगा और ये भी आपका 3√3 होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो बोला जा रहा है, ये देखो फिगर की बना ना, इसी टाइप से फिगर बना लेते हैं इधर साइड में। ओके, एक और आप बना लो सर्कल। यहाँ से एक ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट है। ओके फ्रेंड, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको हटाओ। एक ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका ट्रांसवर्स टेंजेंट है फ्रेंड, ये आपका सेंटर है, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये इसका रेडियस हो गया फ्रेंड, क्लियर है। इसको मिला लो, सेंटर के बीच की दूरी डिस्टेंस को मिला लिए। ये आपका O है, ये P पॉइंट है, ये आपका S है, और ये R है, ये T है। गिवन क्या है, RT 16 है,
आर टी 16 है फ्रेंड, ये आपका 16 है। ओके, और क्या गिवन है, टी एस आपका 24 है, टी एस आपका 24 है। क्लियर है। और त्रिज्या 10 है ना, ये 10 है फ्रेंड, और एक रेडियस आपका एक्स है, ये बताया है। फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, है ना, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है फ्रेंड, ये 90 डिग्री बनता है, ये दोनों एंगल इक्वल होता है। ये थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ये थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो इनके साइड का रेशियो बना लेंगे, है ना। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ आर टी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एच टी, है ना, एंगल से। अब इसका साइड का रेशियो बना लो फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे फाइंड करना है रेडियस, है ना, और गिवन है, अगर इसको हम लोग अल्फ़ा कंसीडर करते हैं, ये एंगल फ्रेंड अल्फ़ा कंसीडर करते हैं, ये एंगल अल्फ़ा कंसीडर करते हैं, क्योंकि गिवन साइड ये है फ्रेंड, तो अल्फ़ा के सामने वाला साइड क्या है 16, छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फ़ा के सामने क्या है फ्रेंड 24, लगा लो 24 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थीटा के सामने देखो कितना है 10 है ना, यहाँ थीटा के सामने कितना फ्रेंड एक्स लगा लो, बस यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा। ये काटेंगे, 8 से काट लो, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा, और ये 5 हो गया। एक्स का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड, एक्स इक्वल टू 15 आपका करेक्ट आंसर है, और यही पूछा जा रहा था, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखो बोला जा रहा है क्या कि ए बी दी गई आकृति में ए बी दो वृत्तों की वनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है फ्रेंड, है ना। तो हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है फ्रेंड, ए बी, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या आता है फॉर्मूला, अंडर रूट डी स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखो इसमें R तो है, ये R1 है आपके पास, यहाँ पे देखो आपका R1 है, R2 x है ना, और इनके बीच का दूरी पूछा जा रहा है CD, और इसको D से इंडिकेट किया जाता है फ्रेंड, ओके, मतलब D का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें ना हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, R2 निकालते हैं, जैसे मैंने अभी सिमिलर करके निकाला था। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है फ्रेंड, अगर ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होता है, पता होगा, ये एंगल और ये एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या, इसको अल्फ़ा लेट कर लो, ये एंगल को, ये अल्फ़ा लेट कर लेते हैं फ्रेंड, ये एंगल, तो अल्फ़ा के सामने क्या है फ्रेंड 8 है, और यहाँ अल्फ़ा के सामने क्या है 12 है, इज इक्वल टू, रेडियस फाइंड करना है, अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है फ्रेंड, और यहाँ पे आपका ये एंगल थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा के सामने देखो क्या है x है, और यहाँ थीटा के सामने क्या 5 है, रेडियस है, तो 5 अपॉन क्या लगा लेते हैं x, बस यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, लगा सकते हैं ना। इसको अगर 4 से काटते हैं तो 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा, ठीक है, यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा 5 3 ज़ा 15, 15/2 इट मीन्स 7.5 आपका यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, मतलब रेडियस निकल गया R2, है ना, लिख भी सकते हैं इसको R2 इक्वल टू आपका निकल गया क्या 7.5, ठीक है। अब इसमें पुट कर लो ये फॉर्मूला में, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपका AB, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूरा, है ना, ये कितना होगा 8 और 4 सॉरी 8 और 12 20 हो जाएगा ना, ठीक है, तो 20 लगा लो, इज इक्वल टू, ये देखो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये इस पर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। डी फाइंड करना है, डी स्क्वायर माइनस रेडियस R1 कितना है 5, और प्लस R2 हम लोग निकाले 7.5 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 7 5 12
12.5 का होल स्क्वायर लगा लो। 12.5 का स्क्वायर मतलब 125 का स्क्वायर पूछा जा निकालना है, ठीक है। तो 125 का स्क्वायर निकालते हैं हम। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, डी का वैल्यू निकालना है तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू 400 प्लस 12.5 का स्क्वायर 156.25 लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 556.25। और यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये चला जाएगा 55625 और ये डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख लेते हैं। तो 100 से तो आपका 10 निकल जाएगा, निकालना है बस इसको अब, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। इससे तो नीचे 10 निकलेगा, 100 से 10 निकलेगा और ऊपर वाले से आपका वैल्यू निकलेगा 23, डेसिमल में निकलेगा फ्रेंड आपका 23 235.84 निकलेगा, ठीक है। और नीचे 10 है तो यहाँ से इसको शिफ्ट कर लो डेसिमल, 23.58 आपका करेक्ट आंसर होगा, इकाई, ठीक है। ये डेसिमल में निकलेगा, आपका डी निकल गया। डी क्या था आपका, सी डी, ठीक है। दोनों सेंटर के बीच की दूरी था, यही पूछा जा रहा था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, ऐसे कर सकते हो। 23.58 ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोला क्या जा रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाह्य बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो एक आप सर्कल बना लो, ये आपका सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है ना, सपोज कर लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट है बाहर, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है। यहाँ से स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं फ्रेंड, ये टेंजेंट, और ये पॉइंट आपका ए है ना, ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका सेंटर है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसको भी मिला लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सबको पता होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया फ्रेंड। ये ए बी आपका ओ पॉइंट है। अब गिवन क्या है फ्रेंड, स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है, ये आपका 5 सेंटीमीटर का है और त्रिज्या आपका 12 है। बस अब पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है तो वृत्त के केंद्र से ए की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है फ्रेंड। और ये क्या है, हाइपोटेनस है। पाइथागोरस लगा सकते हो, अगर ट्रिपलेट पता तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 12 13 13 करेक्ट आंसर है। अगर नहीं आता है ऐसे निकालने, ऐसा नहीं पता होगा तो ट्रिपलेट लगा सकते हो, है ना। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ऑप्शन 4 बस पुट कर लेना है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस है। ऐसे निकाल सकते हो पुट करके, या फिर ट्रिपलेट यूज़ कर लो। 13 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। क्लियर है। 148, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से पी से, बाह्य बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा है। यदि वृत्त पर बिंदु ए और बी इस प्रकार है कि एंगल ए पी बी, है ना, 100 है, तो ओ ए बी, देखो ओ ए बी का मान पूछा जा रहा है। तो एक सर्कल बनाते हैं, एक आपका सर्कल है, बाहर बिंदु पी है, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। आपका टेंजेंट है, एक टेंजेंट आपका ये है, स्पर्श कर रहा है फ्रेंड, और जहाँ पे स्पर्श करता है सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड। और इसको भी मिला लो आप। ये पॉइंट आपका ओ है, ए है,
बी और ये पी पॉइंट। यहाँ पे क्या बना रहा है फ्रेंड आपका 100 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है 100 डिग्री। ओ ए बी ये एंगल पूछा जा रहा है, एंगल ओ ए बी। अब एक चीज़ समझना, ये साइड और ये इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस है फ्रेंड, तो इनके बेस का एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा फ्रेंड। अब पता होगा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो फ्रेंड ऐसे क्वाड्रिलेटरल से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इनका और इनका सम 180 होता है, तो ये 100 है तो ये आपका 80 हो गया। तो ये दोनों का सम कितना होगा फ्रेंड, इनके बेस का एंगल का सम 100 होगा, तो एक एंगल आपका 50 हो जाएगा, ये 50 का होगा, ये भी आपका 50 का हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। देखो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया ना। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 149 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। वृत्त के जीवा को एक बिंदु P तक बढ़ाया जाता है ना। एक आपका सर्कल है, सर्कल को कहाँ तक बढ़ाया जाता है फ्रेंड, सर्कल के जीवा, इसका एक जीवा है फ्रेंड, ये जीवा देखो, जीवा बना लेते हैं, ये जीवा है, जीवा को P तक बढ़ाते हैं, ए बी को, ए बी और ये पॉइंट आपका P है। यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ करना है जो C पे स्पर्श करता है, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी, इस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है फ्रेंड, ये पॉइंट आपका C है, ठीक है ना। और क्या गिवन है आपका PC, PC स्पर्श रेखा है, PC 12 है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है आपका। BP आपका 10 है। AB की लंबाई पूछा जा रहा है, AB अगर x कंसिडर कर लेते हैं तो इसी की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो एक फॉर्मूला जानते हो कि आप लोग PC स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू PA होता है ना। अब यहाँ पे आपका PC क्या है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। PB कितना है फ्रेंड, 10 इंटू PA कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा आपका ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक x + 10 हो जाएगा, है ना, बस लगा लो x + 10, बस सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया फ्रेंड, 10x + 100 144, x का वैल्यू निकलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 हो जाएगा, अपॉन में 10, इट मीन्स आपका 4.4 करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन 4, ठीक है। x क्या था आपका AB, और AB ही पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4.4 सेंटीमीटर, 150 नंबर क्वेश्चन देखना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो PA और PB को केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। देखो ये आपका स्पर्श रेखा है, बाहर से खींचा गया है फ्रेंड, P पॉइंट सपोज कर लो, ये पॉइंट P है आपका, यहाँ से दो स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका रेडियस हो गया, ये और ये इक्वल होगा ना। अब यहाँ पे ये एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एक एंगल आपको पता है APB, है ना। अगर ये आपका A है, ये P है और ये B है फ्रेंड, तो ये आपका 142 है गिवन है क्वेश्चन में। तो ये कितना हो जाएगा, सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल आपका 38 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, इसको अगर मिला लेते हैं, एक ट्रायंगल बन गया, है ना। आपका एक एंगल पता है और ये दोनों साइड इक्वल है फ्रेंड, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, है ना। तो इस पूछा जा रहा है OAB, इसी एंगल को फाइंड करना है फ्रेंड, ये एंगल OAB फाइंड करना है। अब ये दोनों का सम कितना होता है फ्रेंड, सम कितना हो जाएगा, 180 से सब्ट्रैक्ट करके, देखो अगर इनका निकालना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री
माइनस 38 करेंगे, ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका 142। ओके, अब एक एंगल निकालना है आपको, इसका निकालना है फ्रेंड, तो 142/2 कर लेंगे, है ना, तो 71 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा हो गया। ये 71 का होगा और ये भी 71 का होगा। पूछा जा रहा था आपका एंगल OAB 71 डिग्री। आई होप कि समझ में आया होगा, ये चीज़ सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।